हैं हमारे साथ 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन जोड़ी हैं। उनसे समझते हैं मार्केट अब इस समय लग कैसा रहा है। अनु, गुड मॉर्निंग। टेक्निकली अब मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब और वो इलेक्शन डे का जो रिजल्ट के लेवल्स थे उसके भी आसपास, क्या यहाँ रुकेगा या फिर यहाँ से भी अब आपको ज़्यादा ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है? हाय, गुड मॉर्निंग अनुज। द फैक्ट रिमेन्स कि हम अपने टेक्निकल्स देखें। मेरे ख्याल से इस समय इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम यूएस 10 ईयर और यूएस डॉलर इंडेक्स को देखें, बिकॉज जो इसेंशियली अंडर प्ले है वो ये है कि आपके जितने हेज फंड्स हैं, विच इज नॉट हॉट मनी बट टैक्टिकल मनी, वो बेसिकली जहां उनको बेटर रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर दिखता है वो एक क्वार्टर के हिसाब से काम करते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास आ गया है, उनको इस समय यूएस मार्केट्स में बेटर रिटर्न्स दिख रहे हैं। एंड इट्स नॉट द लॉन्ग ओनलीज व्हिच आर एग्जिटिंग इंडिया, इट इज द हेज फंड्स व्हिच आर जो अपनी बुक क्लोज कर रहे हैं साल के लिए, जितना प्रॉफिट है बुक करके दे मूविंग देयर। नाउ अगर ये 105 पे रहता है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, अगर इसको होल्ड करके रिवर्स करता है तो हमें शांति मिल सकती है 1-2% में। मगर अगर ये 107 और अगर 107 को बाय एनी चांस ब्रीच करता है, because we've seen excesses happen in each market, that's the time where we would have an exceptional weakness continue. आप लगभग आई वुड से 400 पॉइंट दूर हैं आपके सपोर्ट लेवल्स पे, बट whether we hold these levels or not are not your technicals or not the Indian market technicals. I think it's more on the US dollar technicals which you should watch more clearly, right? ओके, बिल्कुल। अच्छा, अनु, निफ्टी काफ़ी वीक है लेकिन जो सबसे बड़ा इंडेक्स है बैंक निफ्टी, वो आउट परफॉर्म कर रहा है काफ़ी हद तक। ना तो इसने अक्टूबर का लो तोड़ा, ना ही ये 100 डे मूविंग एवरेज तोड़ रहा है, प्लस रिलेटिवली इसने पैसा तोड़ा भी नहीं है पिछले एक महीने में एटलीस्ट। यहाँ पर क्या व्यू होगा अब आपका? सी, आपका एचडीएफसी में एक इनफ्लो आने वाला है, अब उसमें से कितना आ चुका है कितना आना बाकी है वो डिफिकल्ट टू रीड है। बट यस, टेक्निकली इट लुक्स कि 1800, 1820, इवन 1840 पॉसिबल है एज द फ्लोज कम, बट दैट विल होल्ड द बैंक निफ्टी टिल द एंड ऑफ द मंथ। गिवन दैट आईसीआईसीआई पे भी स्लाइट नेगेटिव बायस है विद द न्यूज फ्लो, आई थिंक इट विल स्टिल आउट परफॉर्म निफ्टी, बिकॉज जिसको निकलना था वो बैंक से पहले निकल चुका है। इट इज एसेंशियली व्हाट आर द हेज फंड्स होल्डिंग, व्हाट आर दे गोइंग टू एग्जिट, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, बट अगर मार्केट समझिए हम बोलते हैं कि 2% गिरेगा, ये शायद 1% गिरेगा या 1-1.25% गिरेगा। बट सपोर्ट्स जो है वो इस लेवल से अगर टूटता है, ये जो करंट लेवल्स है, तो ये एक 48,000 तक भी जा सकता है। अगर मार्केट गिरा तो नेक्स्ट ट्रिगर इसका आपको 48,700, 48,500 तक ले जा सकता है। बट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर मुझे वो स्ट्रेस थोड़ा कम लग रहा है बिकॉज ऑफ द एचडीएफसी एलोकेशन। उसके बाद अगर ये डाउन टर्न कंटिन्यू करता है, then we will have to see whether then the banks will start participating in the downside probably equally. ओके, एचडीएफसी बैंक और निफ्टी बैंक पे बात हुई यहाँ पे। अच्छा अनुज जी, जो सबसे डिज़ास्टर्स मंथ रहा ये, मतलब अक्टूबर और नवंबर का एज ऑफ नाउ, ये रहा एफएमसीजी के लिए, जिस प्रकार के क्वार्टरली अपडेट्स और उसके बाद नंबर्स आए। आपकी रीडिंग क्या कह रही है? आई मीन, इतना शार्प करेक्शन एफएमसीजी में इसके एंटायर करियर में नहीं था। कैसे अप्रोच करें इस वक्त एफएमसीजी को? See, there is some part of the economy which is playing on, and we look at both fundamentals and technicals. तो जहां तक कि यूजुअली आपने देखा है कि जब क्रूड करेक्ट करता है तो एफएमसीजी और जिसका भी पाम ऑयल और ये रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होता है, इट शुड बेनिफिट। But the fact of the market is that the Indian consumption market is continuously giving signals that it's not ready to consume to the extent it was consuming, or the pattern of consumption is changing from online to real retail. तो वो फर्क हमने हिंदुस्तान लीवर के रिजल्ट्स में देखा है, वो आईटीसी में भी देखा है। बट आईटीसी में एक डीमर्जर का जो स्टोरी है और इस लेवल के ऊपर करीब ये 470 के आसपास या इससे 1-2% नीचे, फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर आई थिंक दिस इज गुड। आई थिंक आपको ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर एक 510 का जहां से गिरा है एक रिकवरी मिल सकती है, बट दिस इज नॉट अ ट्रेड वे आज आप लेंगे और आपको हफ्ता भर में मिल जाएगा, मुझे वो उम्मीद नहीं है।
But relatively speaking, within that sector, if there was one stock I had to pick up at these levels, I would probably pick up ITC right now. But otherwise, I think on drops, given that if you want to play consumption, I think a Zomato would make more sense at about, if we get it at 240 odd levels in this fall for a long term period, I think that makes a little more sense. उसमें ज़्यादा invest करने के लिए इच्छा होगी. एंड वंस ये सेटल हो जाता है स्विगी और जोमैटो का आईपीओ का आज, आई थिंक उसके बाद जोमैटो में एक इन्वेस्टमेंट कॉल होगी. इट वोंट बी अ ट्रेडिंग. ओके, ठीक है. ITC एंड जोमेटो विल बी एन इन्वेस्टमेंट कॉल, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेडिंग कॉल. अच्छा अनुज जी, एक और चीज़, आई मीन जब हम बात करते हैं पेन की, अब निफ्टी ऑटो, दिस इंडेक्स इज ऑल्सो वायलेटिंग 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, और स्पेशली रेट सेंसिटिव्स के लिए आज एक बड़ा सेटबैक है जो नए इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं. सुबह से हम इस मंच पे बात भी कर रहे हैं कि वो जो थ्योरी थी कि अक्टूबर या फिर बाय द एंड ऑफ दिस आई थिंक कैलेंडर ईयर वी विल गेट आवर फर्स्ट रेट कट, वो शायद अब धूमिल हो गई है स्क्रीन से. ऐसे में आप ऑटोज़ को कैसे अप्रोच करेंगे जहाँ पे पहले भी इन्वेंट्रीज इश्यूज थे, फेस्टिवल सीजन थोड़ा सा म्यूटेड गुजरा था, ऑटो पे आपकी अप्रोच? अगेन जैसे हमने अभी बात की कि इन्वेस्टमेंट कॉल जोमैटो था, ट्रेडिंग कॉल आईटीसी है. मेरे ख्याल से एज ऑटोज में जिस तरीके से हमने एक नंबर्स देखे हैं, आई वुड लव टू सी द नवंबर नंबर्स इन दिसंबर बिफोर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट कॉल, बिकॉज जितना पाइपलाइन था वो कितना क्लियर हुआ है पोस्ट द दिवाली इज समथिंग विच आई वुड लव टू सी. Now, given the fall which has happened at this levels of 780, 785 at Tata Motors, I think जब भी वो pullback theory होगी, so maybe closer to 23,500, 23,300 when we get it, एक अच्छा स्टॉक ट्रेडिंग के लिए लेने के लिए टाटा मोटर होगा, बिकॉज ये जिस 1,000 रुपए से गिरा है, आपको अभी 770 से 750 के आसपास अगर मिलता है, तो ये आपको एक 850, 865 तक क्विक पुल बैक दे सकता है जब भी पुल बैक आएगा. बट वो एक इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है, वो एक 7 से 8% का ट्रेडिंग कॉल होगा. तो वो अगर पूरे सेक्टर में मुझे कुछ देखना पड़ेगा तो वो होगा. प्रोबेबली इवन जिस तरीके से हुंडई का जो न्यू लिस्टिंग है, प्रोबेबली उस लेवल पे वो कहाँ मिलता है, उसका भी टेक्निकल चार्ट्स इतने अवेलेबल नहीं है, बट वो भी शायद एक इंटरेस्टिंग पिक होगा फॉर दैट पुल बैक. तो हम पुल बैक के लिए वो ट्रेड देखेंगे. इन्वेस्टमेंट के लिए हमने अभी तक कुछ आइडेंटिफाई किया नहीं है ऑटोज में. हम प्रॉब्ली दिसंबर के बाद जो नंबर्स आएंगे उसके बाद डिसाइड करें. ओके, तो ये इस समय व्यू. अच्छा, मार्केट में एक स्टॉक जो कुछ हद तक फाइट बैक कर रहा है वो है HDFC बैंक. अनु, यहाँ पर क्या बॉटम बना, और काफ़ी लोग जो वेट कर रहे हैं कि 1800 कब क्रॉस करेगा, क्या उससे कुछ साइंस दिख रहे हैं? देखिए, चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 1840 तक का टारगेट दिख रहा है, बट मुझे पर्सनली जो प्रेशर दिख रहा है उसमें 1800 क्रॉस करेगा तब वो टारगेट आएगा. तो आई थिंक हम हमेशा 1780-90 तक जाता है और वहां उसमें काफी प्रेशर आ जाता है. ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट अनुज, बहुत सालों से बहुत लोग उसमें फंसे हुए हैं, और आप अगर एक टिपिकल मार्केट लॉजिक देखेंगे, वो गिरा नहीं है, बाकी की सब चीजें कुछ 20%, 25% तक गिरी हैं, तो वो एक कैश ऑन बुक्स के बराबर हो जाता है. तो मुझे वो रिस्क है कि अगर समझिए मार्केट और 2-3% गिर गया और ये 25 तारीख की तरफ यही रेट पे रहा, तो बहुत से लोग कहेंगे यहाँ पे पैसा तो टूटा नहीं है, चलो कोई चीज जो 20% नीचे है वो ले लेते हैं. ये बेसिकली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में हमेशा एक रिस्क रहता है टुवर्ड्स द बॉटम, एंड देन इन द एंड दे फॉल. तो वो एक पोटेंशियलिटी लास्ट में है. तो अगर ये महीने के बाद, इसीलिए मेरे को रिस्क है कि शायद HDFC बैंक जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो नवंबर के बाद शायद ना करे. तो अभी के लिए तो 1770 से 1790 तक का एक टारगेट है जिसमें एग्जिट मिलता है. अगर आप ट्रेडर हैं तो आप उसमें निकल जाइए. अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो स्टॉक अच्छा है. आपको अगर 17-18 की पी पे 14-15% का ग्रोथ का स्टॉक मिल रहा है, तो इन दिस मार्केट आई थिंक दैट्स अ गुड होल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट. बट हाँ, टेक्निकली दिसंबर का मंथ शायद चैलेंजिंग हो इसके लिए. बिल्कुल, दिसंबर का मंथ चैलेंजिंग हो सकता है. अच्छा, डॉलर में काफ़ी स्ट्रेंथ है, क्या IT, इन्फोसिस ये अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे? See, there are places to hide, but
कोई ग्रोथ नाम का या कोई बिग फॉल, आई मीन सॉरी, बिग ग्रोथ, बिग मूव आउट्स अभी तक नहीं दिख रहा है। मिड कैप आईटी फिर भी दिखा रहा है, लार्ज कैप टीसीएस इन्फी में रेंज बाउंड ही मूवमेंट दिख रहे हैं। और मुझे ये है कि अगर जिस तरीके से ये इतना मूव दे पाए डिस्पाइट द डॉलर इंडेक्स मूविंग 6%, क्या ये जब डॉलर इंडेक्स करेक्ट करेगा तो ये किस तरीके से मूव करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट टू नोट। तो दिस इज अ इंडेक्स जहां पे अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट में होल्ड कर रहे हैं, आप कंटिन्यू टू होल्ड कर सकते हैं। इस लेवल पे टू प्ले द इंडेक्स और टू प्ले द डॉलर इंडेक्स, इसमें घुसना आई डोंट थिंक सो, बिकॉज टेक्निकली अगर आप टीसीएस की चार्ट या इन्फी की चार्ट देखेंगे, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। इट इज जस्ट होल्डिंग ऑन बिकॉज ऑफ दैट ट्रेड की ओके दिस इज अ प्लेस टू हाइड। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप एक प्लेस टू हाइड देख रहे हैं या आप एक ट्रेड टू रिकवर देख रहे हैं। At the bottom of the market, I would move from the place to hide to the place to recover. So that's the reason I've given names like Tata Motors की अगर 23,300 के ऊपर रिकवरी आती है तो probably a Tata Motors और a high beta on that side would make a better turn. But अगर आप सिर्फ एक इन्वेस्टर हैं और आप प्लेस टू हाइड ढूंढ रहे हैं तो probably tech is. So you have to be very clear आप क्या ट्रेड प्ले करना चाह रहे हैं। ओके, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए Right. और अपने व्यू शेयर करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा जानते हैं कि इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए। ट्रेडिंग की तो हमने बात कर ली,